आरक्षण, हम छीन के लेंगे आरक्षण, हम छीन के लेंगे आरक्षण, जो तुम ना दोगे आरक्षण, जो तुम ना दोगे आरक्षण, हम छीन के लेंगे आरक्षण। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 110 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने आरक्षण की मांग को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तक बात पहुंच भी गई। लगातार समय दे देकर इन लोगों को आश्वासित किया गया कि इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। 15 अगस्त बीत गया, 15 अगस्त के बाद रक्षाबंधन बीत गया, अब आ गई है नवरात्रि। नवरात्रि का समय भी शुरू हो चुका है। लगातार 110 दिनों से ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं और सारे त्यौहार यहीं पर मना रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रोज़गार। सारे त्यौहार यहीं मनाने पड़ रहे हैं। कब तक बैठना पड़ेगा यहाँ पर, क्या लगता है? अभी फ़िलहाल मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है हमें कितने जल्दी न्याय दे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब से ये 69,000 भर्ती आई है तब से इतना लोगों को एक टेंशन रही है। हमेशा इस भर्ती ने ऐसे ऐसे मोड़ दिए हैं कि लोगों की कभी संभावना बनी कभी बिगड़ी, इसी में पूरा समय निकल गया। आज 3 साल हो जाएंगे नवंबर में। और तब मैं आपको बता दूं, जब शुरुआत में ये भर्ती आई तो सरकार ने इसको फंसाने का कार्य किया। शिक्षा मित्रों के बहाने कट ऑफ बाद में लगाई, तो सरकार की सुप्रीम कोर्ट तक गई है, सिंगल बेंच से डबल बेंच होते हुए। तो सरकार चाहती थी कि इस मुद्दे का बिल्कुल लास्ट तक ले जाएं हम चुनाव के समय तक, और इनकी कामयाबी सफल हुई। ये बहुत चतुर चालाक लोमड़ी की बिरादरी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं आपको बता दूं, उसमें मानसिक शोषण इतना ज़्यादा हुआ, पैसे भी लोगों के खर्च हुए, और कहीं ना कहीं जब कोर्ट ने न्याय दिया तो तभी दिया जब सरकार ने अपना एफिडेविट लगाया। तो सरकार जब पूंजीपतियों के लिए, करोड़पतियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठा सकती है, कोर्टों की बेंच बैठा सकती है, क्या ये मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, देश के हित में नहीं है? क्या कोई ज़रूरी मुद्दा नहीं था कि इसको 1 महीने या 2 महीने में ही सॉल्व कर लिया जाता? इसी प्रकार से आज भी हमारे 69,000 भर्ती के मुद्दे को भी, आरक्षण के मुद्दे को भी, जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे हमें न्याय मिलने का काम होता है, सरकार वहाँ लेट लतीफ़ी करती है ताकि हम लोगों को न्याय ही न मिले। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें स्पष्ट है कि इसमें घोटाला हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी नामक पनौती जब से इस भर्ती में आया मंत्री बनके, तब से इसने मजलूमों को और ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को दबाने का काम किया, कुचलने का काम किया। जिस प्रकार से आज लखीमपुर में किसानों को कुचलने का काम किया है, हम लोगों को 69,000 भर्ती में इन्हीं लोगों ने बाहर किया है। इन्हीं की दमनकारी नीति की वजह से हम लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। हमारे बहुत से साथी आत्महत्या कर चुके हैं। देखिए, आज हम लोग के धरने का 110 दिन हो गया है, लेकिन हम भी अभी तक आशा छोड़े नहीं हैं, क्योंकि आज नहीं कल हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम लोग सच के साथ खड़े हैं। और सच यही है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ओबीसी को 18,598 सीट की जगह मात्र 2,600 सीट मिली है। तो उसमें ये हम लोगों को झुठला नहीं सकते। आज नहीं तो कल हमें ज़रूर न्याय देंगे। और अधिकारियों से मिला भी जा रहा है तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत मेहनत किए, इतना दिन रुके हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, काम हो रहा है। तो विश्वास भी नहीं होता है कि हमेशा से तो यही आश्वासन देते हैं कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन हम लोग क्योंकि शिक्षक हैं, संवैधानिक लोग हैं, इसीलिए गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं। त्यौहार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हमारे समाज की बात है, हमारे खुद के नौकरी का सवाल है, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल और भी लोग नहीं आएंगे। हम लोग लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे ओबीसी एससी समाज का हनन हुआ है। हम लोग अपने साथ साथ पूरे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ऐसे त्यौहार आएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने बिना मंजिल को पाए हुए इस लखनऊ के इको गार्डन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए 110 दिन हो जाए या कितना ही दिन हो जाए। जब तक हम लोगों को हमारी मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक हम लखनऊ को नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों का आंदोलन और बढ़ता जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लोग एक बड़े आंदोलन को भी रूप देंगे। क्योंकि पीछे जो किसानों के साथ घटना हुई, तो इसीलिए हम लोगों ने अपना आंदोलन थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। और जल्द ही अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को सुनवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और उसकी कार्यक्रम का जो भी शेड्यूल होगा वो आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में फैलाया जाएगा। और सब सामाजिक संगठन हम लोगों के साथ हैं और वो आएंगे और हम लोगों को जीत दिलवा के ही जाएंगे। ये हम लोगों का वादा है योगी जी से, उनके मंत्रियों से, कि हम लोग हमारी मांगें पूरी कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
जैसे बीच में कमेटी का गठन किया गया था तो लग रहा था कि काम अब ज़रा तेज़ी से हो रहा है और जल्द से जल्द आपकी मांगें भी पूरी कर दी जाएंगी, तो अभी जो कमेटी बनी है उसका क्या स्टेटस है? कमेटी का अभी कोई स्टेटस नहीं है। कमेटी ने जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए हम लोग को ना उसमें शामिल किया गया था। उन्होंने अपना आपस में मीटिंग की हुई थी और वो आयोग में रिपोर्ट को जवाब दिया था और वो जवाब आपको बता चुके हैं। उन्होंने यही बोला है कि हाँ, आयोग अपनी रिपोर्ट किसी भी तरह से टाल दे, जो भी उन्होंने दिया है हमको कुछ देना ना पड़े। लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि हाँ, हमारी जो रिपोर्ट है वो जिस तरह से है उसी तरह से रहेगी। 15 दिन का टाइम दिया गया था, उसके अंदर अगर आते तो कुछ इनकी सुनवाई की जाती है। सुनवाई 1 साल से चल रही थी। यहाँ के अधिकारी जा रहे थे लेकिन गोल मटोल जवाब दिया जा रहा था। वही जवाब इनका आज भी है, कुछ दे नहीं पा रहे हैं। वो आयोग अभी भी कह रहा है कि अगर ये कह रहे हैं कि आयोग की रिपोर्ट खारिज करने के लिए तो ये जो सूची बनाई गई है उस सूची को पारदर्शी तरीके से ये हम लोग के सामने प्रस्तुत करें, जो कैटेगरी और गुणांक वाइज हो। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही इनके अधिकारियों के यानी शिक्षा मंत्री की इतनी औकात है कि ये चयन लिस्ट दे सकें, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। अगर होती, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद बोल चुके हैं, 2 बार बोल चुके हैं, क्योंकि जो चयन लिस्ट बनी है वो हमने खुद नहीं देखी है। जब उन्होंने खुद नहीं देखी है तो किस तरह से बोल सकते हैं ये पारदर्शी प्रक्रिया हुई है? ये पारदर्शी नहीं बल्कि न्यायी बिल्कुल भ्रष्ट तरीके से ये प्रक्रिया हुई है। 69,000 की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आज तक की सबसे भ्रष्ट पूर्ण भर्ती कहलाएगी। आगे आने वाले इतिहास के पन्नों में यह गिना जाएगा जब भर्ती के रिकॉर्ड देखा जाएगा। और हम तो सरकार से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ कुछ करे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारे कुछ लोग गए थे मिलने के लिए। हालांकि बघेल जी नहीं मिले हैं, लेकिन अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने वही गोल मटोल जवाब दिया है कि आपके आयोग की जो रिपोर्ट के ऊपर जो कमेटी बैठी है वो अपना जो डिसीजन देगी उसी के अनुसार कार्य होगा। लेकिन उन्होंने तो डिसीजन के लिए 10-15 दिन मांगे थे, लेकिन 10-15 दिन से आज 1 महीने से ऊपर हो गया है और अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया, उनका टाइम ख़त्म और हमारा भी लिमिटेड ख़त्म हो गया है। लेकिन बस ये डिले हो रहा है, कुछ कारण हैं जो कि समाज में जो हम लोग से ज़्यादा उच्च हैं अभी, तो उनको देखा जा रहा है। उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना पोस्टपोन किए हुए हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम अपना एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं और उसकी गूंज विधानसभा और लखनऊ की सड़कों पर गूंजेगी। क्या कहना चाहेंगे? एक लंबा समय हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जैसा मामला पहले दिन पर था वैसे ही अब भी रुका हुआ है, तो कितनी उम्मीद करते हैं सरकार से कि आपके मामले का निस्तारण हो जाएगा? सरकार से हमको बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि सरकार पिछड़े दलितों के लिए आयोग बनाई थी, लेकिन ये जिस तरह से डाटा नहीं कुछ भी प्रस्तुत कर रही थी आयोग में, और उसके बाद जब आज चीज़ें निकल कर बाहर आई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दूसरे तरीके से जो ये बेसिक की भर्तियाँ निकालते हैं, 75 जिलों को अपनी बेसिक की भर्तियाँ देते हैं, तो जब ये विभाग नहीं इनका प्रस्तुत किया तो वो समस्त जिलों को तलब करके उनसे डाटा निकाला, तो उसमें पाया गया कि ओबीसी 27% की जगह में मात्र 3.86% रिजर्वेशन और एससी का 21% की जगह में 16.6% रिजर्वेशन दिया गया। तो जब ये चीज़ें हासिल हो गई तो इनका खुलासा हो गया कि आरक्षण घोटाला हुआ है। तो अब उसमें विभाग और सरकार लीपापोती कर रही है कि हमारा आयोग है और हम ही को आंख दिखा रहा है और हम ही को जो है मतलब बदनाम करके जो है वो आयोग की रिपोर्ट सौंप रहा है। जबकि आयोग तो इसीलिए बना है ना कि वो न्याय दे अपने ओबीसी परिवार के लिए जो है। जब आज न्याय आ गया तो आप बनाए हो या कोई भी, तो अब उस पर ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो आयोग की रिपोर्ट खारिज हो जाए। अरे आप न्याय दीजिए, आप न्याय की बात करते हैं, न्याय की पारदर्शिता की बात करते हैं, तो ये ढोल झूठ मूठ का बोल के ऐसे बताने से थोड़ा ही जो है किसी को न्याय मिल जाएगा, या आपके चिल्लाने से। आप न्याय दीजिए, भर्ती को सही पूर्ण करिए जो है, तभी जो है आपका देश तरक्की करेगा, आपका प्रदेश तरक्की करेगा और लोग शिक्षित होंगे। जैसे कि आज आपको पता है कि नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है। आप कह रही हैं कि त्यौहार भी आप यहीं मना रहे हैं, सब कुछ यहीं मना रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा, या आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उसका रोजगार ही सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आप बिना जॉब के आप ना तो परिवार में कोई आपका पद होता है, ना आपके दोस्तों के बीच कोई पद होता है, ना आपका सोशल में कोई पद होता है। तो हमारा रोजगार हमको सरकार दे देगी तो हमारा त्यौहार हर दिन मनेगा, अदरवाइज हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को भी एक महा आंदोलन करना था, लेकिन जैसा कि इन लोगों ने बताया, इन लोगों का कहना ये है कि जो किसानों की समस्या है वो कई गुना ज़्यादा है। तो जब तक उनके मामले को निस्तारण नहीं मिल जाता, जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं हो जाता, तब तक ही ये लोग शांत बैठे हैं। जैसे ही किसानों को इंसाफ मिल जाएगा उसके बाद ये लोग भी अपने मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।